गुरु बनाया है उतनी बातें आप दूसरे को भी बताइए। अभी लगता नहीं हो रहा है। और हम लोग कहीं भी रहे तो कहा गया है कि हम लोग गप के मास्टर हैं। कहीं भी रहते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग गप करते ही रहते हैं। उसी गप में अपने गुरु का गप करना है कि मैं महादेव को गुरु बनाई हूँ, भैया आप भी महादेव को गुरु बना लीजिए, दीदी आप भी महादेव को गुरु बना लीजिए। ये गप जो है, जितना हम आप गप करेंगे महादेव का उतना ही हम आपको परिणाम नजर आएगा। साहब हमारे कहे हैं कि यह गप जो है यह एक परिणाम परक सूत्र है। इसलिए हम आप कहीं भी रहे तो अपने गुरु के आदेश पे खड़े रहे, अपने गुरु के आदेश को करने का प्रयास करें। जिनसे भी बातें करते हैं तो उनको अपने महादेव गुरु की सूचना दे ताकि वो मेरे महादेव को अपना गुरु बना ले। और तीसरे सूत्र में है अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना है, जो कि एक दिवारात्रि में जिस समय भी हम आपको लगे कि हमें फुर्सत है उस समय बैठ के मन ही मन अपने महादेव को प्रणाम करना है। और प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय का हम लोग सहारा ले सकते हैं। तो यही 3 सूत्र कहने में, यह 3 सूत्र बहुत ही सरल है, बहुत ही सुंदर है, उतना ही ये करने में भी सरल और सुंदर है, बशर्ते हम लोग करना चाहेंगे तब। इसलिए देखिए दीदी, हम लोग तो अब तक जैसे मन कर रहा था कर ही रहे थे, लेकिन आज हम आपको हमारे साहब सिखला रहे हैं, हमारे गुरु सिखला रहे हैं। क्योंकि कहा गया है ना कि टीचर एक ही है और वो है सिर्फ हमारे गुरु महादेव, हमारे साहब दीदी, जो कि हम लोगों को सिखाने का काम करते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोगों को सीखना होगा। साहब हमारे कहे हैं, आओ चले शिव की ओर पुस्तक में साहब लिखे हैं कि शिव शिष्यता की बगिया का गुलाब मेरे साहब हैं। और सचमुच में जब बाग में गुलाब खिलता है तो पूरे बाग को वो महका देता है, सुगंधित कर देता है। तो शिव शिष्यता के गुलाब हमारे साहब हैं, जो कि हम आपके जीवन को महका रहे हैं, हम आपके जीवन में वो खुशबू दे रहे हैं। और साहब ये भी कहे हैं कि गुलाब के डंगी में ही कांटे भी लगे होते हैं। तो हम लोगों को कांटों के फेर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, रहना है तो गुलाब के फेर में रहे। क्योंकि साहब मेरे कहे हैं कि अगर कांटों के फेर में रहिएगा तो वो आपको चुभन ही पैदा करेगा, वो आपको दर्द ही देगा। तो इसलिए हम लोग साहब की बातों को माने, साहब हमारे जो कहे हैं हम लोग उनकी बातों पे ध्यान दें। क्योंकि साहब की बातों से अगर इधर उधर करेंगे तो फिर इतना मेहनत भी हम आप करके सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जब 2 घंटा हम आप समय दे ही रहे हैं तो साहब के अनुसार चले। महादेव गुरु आज हमारे पूरे जगत के गुरु होना चाहते हैं और यही मेरे साहब का संकल्प है, यही उद्देश्य है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव को गुरु बना ले। तो हम लोगों को भी यही उद्देश्य, यही संकल्प लेके आगे बढ़ना चाहिए कि मेरे गुरु शिव सचमुच में जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। और एक बात पे और ध्यान देना है हम लोगों को कि देखिए हमारे गुरु जो हैं शिव हैं। हम आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वो जो उनके टीचर उनको आदेश देते हैं, जो टास्क देते हैं, बच्चा वही टास्क बनाता है, तब टीचर खुश होते हैं। टीचर के दिए गए टास्क को अगर बच्चा नहीं बनाएगा और वो टीचर के सामने कितना भी फूल प्रसाद चढ़ा ले, कितना भी उनको अगरबत्तियां जला ले, खुश करने की कोशिश कर ले, लेकिन टीचर क्या चाहता है? टीचर यही चाहता है कि बाबू मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ तो तुम पढ़ लो। बच्चा कितना भी नालायक है, वो बाहर में कितनी भी बदमाशियां कर रहा है, कितना भी वो चंचल है, लेकिन वो बच्चा अगर टीचर की बात मानता है और कोई बच्चा है कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही संस्कारी है, वो टीचर को रोज प्रणाम कर रहा है, टीचर के लिए प्रसाद लेके जाएगा, फूल लेके जाएगा, लेकिन टीचर उस
बच्चे पे, उस स्टूडेंट पे खुश नहीं होंगे। टीचर खुश होंगे उसी बच्चे पे जो भले ही कितना बदमाश है, कितना भी नालायक है, लेकिन टीचर ने जो टास्क दिया है वो टास्क को प्रतिदिन बनाकर स्कूल में ले जाता है, तो टीचर उसी बच्चे के पीठ को थपथपाते हैं और कहते हैं कि यह बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, यह बच्चा बहुत अच्छा है कि एक दिन भी टास्क मिस नहीं करता है, जो भी इसको हम टास्क देते हैं वो ये पूरा करके लाता है। तो दीदी, हम लोग जब मेहनत कर ही रहे हैं तो इस बात पे हम लोगों को विचार करना चाहिए कि हम लोग कैसा स्टूडेंट बने, क्योंकि सिखाने वाले एकमात्र महादेव है। हम जितना सीखना चाहेंगे मेरे महादेव उतना सिखाने का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। जरूरत है हम लोगों को पढ़ने की। इसलिए आइए हम सभी मिलकर आज साहब की चाहतों के साथ आगे बढ़े। साहब मेरे चाहते हैं कि आओ चले शिव की ओर। साहब मेरे, हम आपका हाथ पकड़ के, हम आपकी उंगली पकड़ के वो शिव की ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम आप मंजिल तो जानते हैं कि मेरे गुरु शिव हैं, लेकिन हम आप खुद से उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं जब तक मेरे साहब नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए आइए हम सभी मिलकर साहब के साथ उस रास्ते पे चला जाए। साहब मेरे कहे हैं कि देखिए, शिव गुरु का राजमार्ग, शिव गुरु के राजमार्ग पे अगर आप चलिएगा तो आपके जीवन में, दीदी हमारी कही है ना कि जो भी साहब हरिंद्रानंद के संकल्प में साथ चलेगा उसके जीवन में आने वाले हर एक कांटे को मैं चुनूंगी, उसके हर एक दुखों को मैं मिटाऊंगी। और आज सचमुच में हमारी दीदी नीलम आनंद माँ ममता मई है, और साहब मेरे कहे हैं कि जिसने नीलम का दर्शन किया समझ लो कि वो भगवती के दर्शन कर लिए, जिसने नीलम का दर्शन नहीं किया वो भगवती की कल्पना क्या कर सकते हैं। तो आज हम आप सौभाग्यशाली हैं कि दीदी का दर्शन किए हैं, साहब का दर्शन किए हैं, और साहब तो मेरे सचमुच लास्ट संगोष्ठी में यह बात साक्षात परिणाम के स्वरूप में हम आपके बीच दे दिए हैं कि साहब किसको कहा जाता है। साहब उस संगोष्ठी में कह दिए हैं कि साहब का मतलब होता है शिव, साहब का मतलब होता है महादेव। तो अब हम आप इस बातों पे खुद ही गौर कर सकते हैं कि सचमुच में मेरे महादेव, मेरी माँ भगवती कौन है। तो आज स्वयं साक्षात महादेव और माँ भगवती इस धरती पे आए, इस कलयुग में, और साहब दीदी के रूप में हम आपके बीच में रहे, हम आप उनके सानिध्य में रहे, हम आप उनका दर्शन किए, हम आप उनकी वाणी सुने। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। कहा गया है ना कि लोग कहते हैं कि जब राम इस धरती पे आए थे, कृष्ण इस धरती पे आए थे, तो हमारा आपका भी मन एक बार जरूर यह सोचता है कि काश उस समय हम भी जन्म लिए होते, तो उनका दर्शन किए होते, तो कितना मेरा सौभाग्य होता, मेरा जीवन सफल हो गया होता। आज वही सौभाग्य महसूस होता है कि इस धरती पे साहब दीदी आए और हमने उनका दर्शन किया, हमने उनकी वाणी सुनी, उनके सानिध्य में रहे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या ही होगा। आने वाले युग में लोग महादेव को गुरु बनाएंगे, लेकिन उनको ये सौभाग्य नहीं मिलेगा कि वो साहब दीदी का दर्शन कर सके। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। साहब मेरे कहे हैं कि 2000 जन्मों का अच्छे कर्मों का परिणाम है कि महादेव मेरे आपके अपने गुरु हुए, और उससे भी अच्छे कर्मों का परिणाम है कि साहब दीदी के सानिध्य में रहे और उनका दर्शन किए, उनकी वाणी सुनी। तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली है हम लोग। सचमुच में साहब की दया है, दीदी की दया है, जो उन्होंने मेरे आपके जीवन को सचमुच में वो शिव गुरु को जीवन में देकर हमारे आपके जीवन को वो शिवमय बना दिए। तो जरूरत है दीदी हम लोगों को अपने जीवन को सुगंधित करने की। साहब मेरे कहे हैं कि फूल खिल रहा है, आप अपने जीवन में कितना सुगंध लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और यही सब वाणी के साथ मैं फिर से यहाँ पे उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।